अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपको खुश आमदेद। आज हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन होंगे और मेहमान कोई आम आदमी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर कहलाया जाने वाला शख्स आज हमारा मेहमान है, जिनके फिल्मों में बोले हुए मुकालमे जो हैं वो ज़रबुल मिसल बने। उनके मुकालमे जो हैं वो सियासतदान भी कोट करते हैं और आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में उनके मुकालमे जो हैं उनको ज़रबुल मिसल के तौर पे पेश करते हैं। नवा आए सोने मुस्तफ़ा कुरैशी। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कुरैशी साहब, इससे पहले कि हम आपकी फिल्मी जिंदगी पे बात करें, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूं कि कुरैशी साहब जब डे नाइट शूटिंग्स में मसरूफ हुआ करते थे और उनके पास घर जाने के लिए भी वक्त नहीं होता था, ये अपनी फिल्मी मसरूफियात से एक काम के लिए जरूर वक्त निकालते थे, चाहे कोई भी कीमत अदा करना पड़े। और ये थी मुस्तफ़ा कुरैशी की मोहब्बत जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद और उनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके लिए उन्होंने बेलौस खिदमात अंजाम दी और बेशुमार पार्टी के लिए काम किया। एक आम आदमी के तौर पे काम किया। जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत पहली दफा आती है तो उन्हें एक आला ओहदे से भी नवाजा गया। मैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आज पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी जो है वो कहाँ पर मौजूद है? मेरी वाबस्तगी, जैसे आपने जिक्र किया, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं था और मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई जारी थी मेरी, और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से मैं मुंसलिक था, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मेरी काफ़ी कुर्बत थी और हम उनके अदना कारकुन भी थे। और बल्कि एक मुझे वाकया याद आता है कि भुट्टो साहब हैदराबाद आए थे, एक तकरीब थी। जी जी। और उसमें वो उनकी तकरीर को रिकॉर्ड करने के लिए जी जी। रेडियो अथॉरिटीज ने मुझे भेजा था। आप प्रोड्यूसर के तौर पे आप गए होंगे? जी हाँ, ठीक है। तो तकरीर में भुट्टो साहब जज्बात में न कुछ ऐसे लफ्ज कह गए जो काबिल नशिर नहीं थे। आप भुट्टो साहब के वो अल्फाज दोहराना चाहेंगे यहाँ जो ऑन एयर नहीं जा सकते थे? नहीं नहीं, वो तो अब कुछ मुझे अब कुछ चंद एक लफ्ज वो याद भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी था कि उन्होंने कुछ अयूब खान साहब के साथ भी, जब उनकी अभी छोड़ा नहीं था, कैबिनेट से निकले नहीं थे, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर में उनके खिचड़ी पक रही थी, नाराजगी थी, तो वो उस हवाले से कुछ कह गए जो कि जाहिर है ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के खिलाफ था। जी जी। तो जब तकरीब खत्म हुई तो मैंने फिर भुट्टो साहब से कहा कि सर, ये फला बात आप जज्बात में कह गए हैं तो मैं डिलीट कर दूंगा, तो मैं सेंसर कर दूंगा जी। तो भुट्टो साहब ने कहा कि नो, जो मैंने कहा है वही ऑन एयर जाना चाहिए। वाह वाह वाह। लेकिन खैर हमने ऑन एयर नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना था कि जो कहा है वही ऑन एयर जाना चाहिए। लेकिन वो इछरे के शरीफ पार्क में उनकी तकरीर के दौरान का वो फिक्रा कि इतना काम करता हूँ, थोड़ी सी पी लेता हूँ तो क्या होता है, वो हाँ, तो उनके लिए वो बाले जान बन गया और उनकी सियासत का तयन कर दिया मुस्तकबिल का। जी हाँ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये था कि तब से पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एक यूं समझे कि रूहानी ताल्लुक भी रहा है। जी जी। और उसके बाद तो खैर भुट्टो साहब के बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ बहुत रहा। जी जी। और ख़ास तौर पर पंजाब में, जैसे आपने कहा, मुझे उन्होंने पीपल्स कल्चरल विंग
का चेयरमैन बनाया हुआ था। बनाया था आपको जी, बिल्कुल हाँ, ठीक है। और ये भी उनका आपने विजन था। बड़ी तकारीब भी उसके मुनक्कद की हैं आपने। मैंने बीबी से एक इजाजत ली थी। जी मैंने कहा था, बीबी आपने मुझे चेयरमैन बनाया तो है, जी मैं चाहता हूँ कि इस कल्चरल विंग को 90% जी कल्चरल ही रहने दूं, 10% सियासी है, इसलिए कि सियासी पार्टी का जैली विंग है। जी जी। तो बीबी बड़ी खुश हुई, कहने लगी यही तो मैं चाहती हूँ, गो अहेड, हाँ यही करो। आपने पीपल्स पार्टी ने आपको जो प्लेटफॉर्म दिया था, उस प्लेटफॉर्म से ऐसे फनकारों की मदद भी की, उनकी हेल्प भी करते रहे जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं था या पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे। ये बात जो है वो मेरे इल्म में है। तो बीबी की शहादत वाले दिन आपकी क्या कैफियत थी? वो तो जाहिर है, वो तो बयान करने जैसी है ही नहीं। ऐसा लगता था जैसे हमारे जिस्म में खून नहीं है या रूह नहीं है। तो मुशफ़ कुरैशी साहब, आप इजाजत दें तो अब आपके लाइन की तरफ आए, फिल्म लाइन की तरफ आए। तो मेरी सबसे पहली फरमाइश ये होगी कि लोग तो वो मौला जट का जो आपका शोरे आफाक मुकालमा है, नवा आया सोनिया, वो पेश करते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे मैं मोहम्मद कमाल पाशा साहब से ऑनलाइन गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने कहा मुझे तो मुस्तफा कुरैशी साहब का फिल्म लाइसेंस में आपका लिखा हुआ मुकालमा, वो जो क्लाइमैक्स मुकालमा है, जब जहाँ फिल्म खत्म हो जाती है कि एक कथरू मेरे वास्ते भी सुट सुनिए, ये अगर आपको याद हो तो आप उसी स्टाइल में आप हमें सुनाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो मुकालमा ही उस फिल्म की कामयाबी, बल्कि इंतहाई कामयाबी की जमानत बनाता। जी हाँ, खबर वो ऐसा है कि आप जानते हैं, मैं ये पंजाबी मेरी मादरी जबान तो नहीं, लेकिन मेरी पहली पंजाबी फिल्म चार खून दे प्यासे थी। अल्ताफ हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने कहा जी आप जैसी भी बोले मेरी जिम्मेदारी। तो उनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे दाऊद भट्ट, अभी उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो मैंने जब हाँ कर दी और जिम्मेदारी मैंने ले ली, तो फिर मैं उनको एक तरफ ले जाता था और उनसे पूछा था कि यार इस पंजाबी लफ्ज का मफहूम क्या है, माने क्या है, ये वो। खैर वो फिर मैं उसको अपने अंदाज में, अपने लहजे में, जहाँ जहाँ मैं भूल भी जाता था तो वहाँ अपने एक्सप्रेशंस के साथ, लाफ्टर के साथ मैं कवर कर लेता था, तो अगला लफ्ज जो है वो पिक कर लेता था। ये फिल्म पहली पंजाबी फिल्म थी, चार खून दे प्यासे। तो बहरहाल उसमें सबसे बड़ा प्यासा मैं था। आज तो कई प्यासे हैं मुल्क में। तो पंजाबी फिल्मों में फिर वो फिल्म सुपरहिट हो गई, चार खून दे प्यासे मेरी पहली पंजाबी फिल्म। तो उसके बाद फिर पंजाबी फिल्मों की लाइन लग गई। तो हर फिल्म में तकरीबन यही, खासतौर पर यही दो राइटर्स हुआ करते थे, मोहम्मद कमाल पाशा साहब और नासिर अदीब साहब। वो फिर तकिया कलाम मुझे देते थे। अच्छा। तो उस तकिया कलाम को मैं अपने अंदाज में, अपने लहजे में और कुछ उसको सुरों में ढालकर मैं अदा किया करता था। हम और वो लोगों को आपसे सुनना पसंद करेंगे लोग जो हमें देख रहे हैं। इसी तरह कई फिल्मों में मेरे तकिया कलाम रहे हैं। हम आपसे तमाम तकिया कलाम सुनेंगे, लेकिन लाइसेंस का पहले सुनाइए। नहीं, मैं अब सब तो खैर नहीं बता सकता, ना ही आपके पास टाइम है। लेकिन जिस फिल्म का मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस फिल्म का आपने जिक्र किया है, लाइसेंस, वो सुपरहिट फिल्म थी, मोहम्मद कमाल पाशा साहब की लिखी हुई थी, और वो मौला जट से भी पहले थी। जी। मौला जट एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गई और दुनिया जानती है, लेकिन मैं दुनिया को और आपके यूट्यूब के तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ कि उससे पहले दो पंजाबी फिल्में थी, तीन बल्कि, जो सुपरहिट थी। एक तो पहली मेरी चार खून दे प्यासे, जिसमें सुल्तान राही मरहूम नहीं थे, लेकिन जो पहली पंजाबी फिल्म थी जिसमें राही साहब थे, वो थे जेलर थे कैदी, और वो भी दाऊद भट्ट साहब डायरेक्टर थे उसके। फिर दूसरी फिल्म थी ये लाइसेंस, वो सुपरहिट फिल्म थी, मोहम्मद कमाल पाशा साहब की लिखी हुई। और तो उसमें आखिर में जो डायलॉग था मेरा,
कि गोलियां मैं बंदूक विचों कढ लईयां सन, जे मैं तैनू मार देंदा ते तेरी बीवी ने बेवा हो जाना सी। फिर मैं नजमा की तरफ देखकर कहता हूँ और गिरता हूँ, गिरते हुए फिर मैंने नजमा को कहता हूँ कि एक अथरू सादे लिए भी सुट दे, दुश्मनी है, वेरी गुड। दुश्मनी है भी मेरा तकिया दुश्मनी है, कलाम। दुश्मनी है। हाँ, वाह वाह वाह। तो इवन उर्दू फिल्मों में खबर, उर्दू फिल्मों में ब्लैकमेल थी, ब्लैक वारंट थी, शाहीन फिल्म थी, किसी में था बहुत याद आऊंगा, किसी में का उसुल मार के उसको कहता था कि बर्दाश्त करो, या मुझे कुसुल लगता था तो खुद को मैं कहता था कि बर्दाश्त करो। इस तरह के कई एक और मैं आपको चलते चलते जल्दी जल्दी बता दूं, यूनुस मलिक साहब ने एक फिल्म बनाई थी काला तूफान जी। तो अब हमने कई फिल्मों में तकरीबन पंजाबी के हर फिल्म में घोड़े होते थे जी। यूनुस मलिक साहब ने मरहूम मल्लांग की मग़फ़िरत करे नई चीज उसने सोची कि अब इसमें घोड़े नहीं, मुझे जो दिया वो संडा दिया कि मैं संडे पर हूँगा। अब संडे पे बैठना और फिर संडे को दौड़ाना और फिर आउटडोर में जाके पहाड़ों पर, यानी पहाड़ की पीक पर संडा है और मैं संडे पे बैठा हूँ और वहाँ डायलॉग बोल रहा हूँ और लाफ्टर दे रहा हूँ और संडे को दौड़ा भी रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल काम था लेकिन किया। और संडे पर ही बैठकर मैं थानेदार के थाने में आ जाता हूँ और वहाँ मैं आता हूँ तो तारुफ अपना यूं कराता हूँ कि मैं संडा मेरे थल्ले संडा, संडे उत्ते संडा। ये भी एक तकिया कलाम जाके जहाँ मैं जाता हूँ। मतलब हर फिल्म में आप एक अपना तकिया कलाम बना लेते थे जो हर मुकालमे के साथ रिलेट करते थे आप। ये भी तो इल्जाम है कि ऐसी फिल्में देकर आपने एक गंडासा कल्चर और बदमाश कल्चर जो है उसको फरोग दिया, तशद्दुद जो का रुझान जो है वो माशरे में बढ़ा आपकी फिल्में देख देख कर। इसमें आप मुख्तसर कोई जवाब देंगे आप? नहीं, ये गलत है। आप देखें जब सिनेमा का वजूद ही नहीं था, कत्ल तो तब भी था, तख्लीक हुई थी, कायम हुई थी, तो हाबील और काबिल जो थे उसने एक दूसरे को कत्ल कर दिया था। जी बिल्कुल ठीक है। तो तब कौन सा गंडासा था, तब कौन सा सुल्तान राही था या मुस्तफा कुरैशी का। तो एक बात यह है कि हमारी पंजाबी फिल्में और मैं तो बल्कि गुज्जरों का मरहून मिन्नत हूँ, गुज्जरों की मैं तारीफ करूंगा कि जब फिल्म इंडस्ट्री का जवाल हो रहा था, उर्दू फिल्में तकरीबन बनना बंद हो गई थी, तो ये गुज्जर ही थे जो फिल्म इंडस्ट्री को कायम रखे हुए थे और पंजाबी फिल्में बना रहे थे और हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। ये हमारा मुआशरा जो है यहाँ पर फिल्मी खवातीन को एक बुरी नजर से या एक बद किरदार औरतें तस्वुर किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे कि हमारा मुआशरा फिल्मी औरत को कबूल नहीं करता, वो उससे इश्क भी करता है, फिल्मी औरतों की तस्वीरें अपने बटुए में भी रखता है, लेकिन फिल्मी औरत को अपने घर पे खाने पे नहीं बुलाता या अपनी फैमिली से नहीं मिलवाता। खबर बात यह है कि खैर ये हमारा कल्चर भी है और फिर हमारे मजहब के हवाले से, दीन के हवाले से भी ये कई बातें हैं और फिर ख़ास तौर पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सवाए 2-3-4 के बाकी जितनी भी हीरोइनें थी वो उस बाजार से थी जी। लेकिन उन बाजारी हीरोइनों के उसूल थे, जो भी वहां से आती थी उनके साथ उनका बाबू होता था या दादी होती थी या माँ होती थी, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता था और प्रोड्यूसर जो होता था फिल्म का उसके लाखों रुपए फिल्म पे लगे हुए थे, वो उसको माँ बहन समझता था कि मेरी डेट दे, मेरी फिल्म कंप्लीट कराए। हाँ, जहाँ अंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी किसी के साथ, वो आम मुआशरे में
शरीफों के लोगों में भी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, जहाँ मोहब्बतें होती हैं, जहाँ शादियां हो जाती हैं। फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी जैसे सबिया की संतोष के साथ शादी हो गई, नैयर सुल्ताना की दर्पण के साथ शादी हो गई, जेबा की मोहम्मद अली के साथ, और बेहतरीन हाउस वाइफ्स वो साबित हुई। मुशफ़िक़ कुरैशी साहब, हमारे पास टाइम जो है उसकी शॉर्टेज होगी, तो आखिरी सवाल लेकिन इंतहाई माजरत के साथ जी। तो हमने मलका तरन्नुम नूर जहान के बारे में देखा, सुना और पढ़ा, और कुछ चीज़ें मेरे भी इल्म में है कि वो किसी पर भी आशिक हो जाती थी और किसी पर भी वो अपनी मोहब्बतें निछावर करने की जसारत कर लेती थी कि तुम मुझे अच्छे लगे हो। तो मुझे किसी ने बताया है कि ये ट्राई आप पर भी हुई थी। वो ऐसा है, अब वो दुनिया में नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि मैं जब मेरी पहली फिल्म लाखों में एक की शूटिंग के लिए मैं आया था, तो मैडम का एवेन्यू स्टूडियो के हॉल में गाना हो रहा था। तो रजा मीर साहब उस लाखों में एक फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे मैडम से मिलवाया था, तारुफ करवाया था। तो तब नूरजहां ने, मैडम ने मेरी बड़ी तारीफ की थी और मुझे दुआएं दी थी कि, और रजा मीर साहब को कहा था कि रजा भाई ये लड़का बड़ा कामयाब होगा। फिर उसके बाद वो हमारे घरों में दावत होती थी। मेरे घर में 2 घर थे लाहौर के, एक मोहम्मद अली का, एक मेरा, जहाँ हर महीने दूसरे महीने बड़ी सकाफती दावतें होती थी। आर्टिस्ट, दानिश्वर, शायर, सियासतदान आते थे, बाहर से आते थे, उनकी हम दावतें करते थे। एक बड़ा सिलसिला था। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। मैंने देखा उसमें मलका तरन्नुम नूरजहां भी आती थी। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मुशर्रफ नजीर कनाडा से आई थी, तो मैंने उनकी दावत की थी। तो ख्वाजा परवेज मरहूम ने, वो मुशर्रफ नजीर के बहुत करीब थे, उन्होंने गाने लिखे थे उनके, जो यहाँ रिकॉर्डिंग करवाई थी उन्होंने। तो ख्वाजा परवेज ने कहा कि यार आपने नूरजहां को बुला लिया है, तो उनकी तो आपस में बनती नहीं है, उनकी आपस में बहुत वो दुश्मनी है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा आपके घर में नूरजहां और मुशर्रफ नजीर का। अरे मैंने कहा अब क्या करूं। फिर मैंने नूरजहां को फोन किया, मैंने कहा मैंने ये दावत जो रखी है ये मुशर्रफ नजीर की ऑर्डर में है, आपको कोई ऐसा। कहती है ओह अच्छा, है तो कमीनी, उनके ये अल्फाज है तो कमीनी, लेकिन आपका घर है, मैं आऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। और जनाब वो आई और मुशर्रफ नजीर एक ही सोफे पर दोनों साथ कई घंटे बैठी रही और बातें करती रही। और गोया आपने इंतहाई महारत से मेरे जिस सवाल जो मैंने किया था, जो जवाब मैं चाह रहा था, जो वाकया मैं सुनना चाह रहा था, आपने गोल किया और साबित किया कि आप आज भी बहुत बड़े एक्टर हैं।